एल के अडवाणी साहब ने बहुत प्रचार किया गुजरात मॉडल देश के अंदर गवर्नेंस का। देखिए, एक हमारा जो कोटा का है ये रिवर फ्रंट, ये उनके मॉडल की धज्जियां उड़ा सकता है। ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ हो गए। अब बहुत काम होने के बाद में अगर इस प्रकार रोक दे सरकार बदलते ही, हम उनके कोई काम रोकते नहीं है। जब जब वसुंधरा की सरकार नहीं रही तो मुझे अवसर मिला काम करने का, हमने उनका कोई प्रोजेक्ट रोका ही नहीं है। और वो हमारे कोई प्रोजेक्ट हाथ बंद कर देते, को बंद कर देते हैं। तो ये स्थिति, मैंने कहा इसमें सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा सर्वे करना राजस्थान के अंदर भी, और कहाँ का काम अधूरे पड़े। जयपुर में ऐसी स्थिति है। महात्मा गांधी गवर्नेंस इन सोशल साइंस मैंने इंस्टीट्यूट खड़ी करी, टाटा इंस्टीट्यूट की तरह। बिल्डिंग शानदार बन गई वहां पर। हमारे वक्त में वो सब काम हो गया था करीब करीब। वो कॉमर्स कॉलेज के सामने पड़ी हुई है, बस कोई चिंता ही नहीं है। वो जो गांधी म्यूजियम उन्होंने बनाया, मैंने धरने देने की धमकी दी, इतना रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा था लोगों का, इनको अचानक घोषणा करनी पड़ी चालू करने की। पर कोई प्रचार नहीं, ना स्टूडेंट के लिए प्रचार, ना किसी के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट लगने के बावजूद भी इनको कुछ चिंता ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया हिंदुस्तान में, ऐसा कहीं नहीं। मैंने स्पीकर साहब को कहा, अभी बैठने गया तो मैंने कहा उनको, मैं रिक्वेस्ट की कि जल्दी मेंबरशिप बनाओ उसकी, जिससे कि यहाँ चहल पहल हो, इंटेलेक्चुअल लोग आके बैठे, बातचीत करें, आगे रास्ता में फ्यूचर क्या हो उस पर आपस में डिस्कशन होगा। वो तो सब पार्टियों के लिए है, क्या वो कोई विचारधारा का व्यक्ति है, जुडिशियल का है, जुडिशरी का है, या ब्यूरोक्रेट है, या एमएलए एमपी रहा जनप्रतिनिधि है, या साहित्य का पत्रकार बैठे बातचीत करें। जो दिल्ली में है ऐसी संस्थाएं, वो मेरी कल्पना की सपना था। वो मैंने अभी 2-3 बार जाके जा चुका हूँ। इतना शानदार बना वो भी, पर कोई वहां पर चल कर नहीं रही। तो ऐसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बन गए हमारे, करोड़ों रुपए के बन गए। उनकी स्थिति बना रखी। मैंने कहा सरकार पर दबाव बनाने के लिए पहले तो मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर प्रेस को बुलाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा फोटोग्राफ रील बना के भी देखिए, ये आपके स्मारक के रूप में पड़ेगा, स्मारक के रूप में। तो ये डेमोक्रेसी कहना उचित नहीं। मुख्य बात आपसे मुझे यही करनी थी। आपने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भजनलाल जी की कुर्सी खतरे में है, लोग उनको उनके हटाने की है। इस बार अब आए हैं तो जो अंदाजे की बात कर रहे थे, क्या नया अंदाजा आया था? वो आप मुझे पहले आया, उसकी पहले आया की बात कर वो बहुत पहले की बात थी। उसका तो लाभ मिल गया, उनको लाभ मिल गया, कुर्सी बच गई उनकी। हम तो स्टेट के इंटरेस्ट में सोचते हैं। अब वो मिस्टर अखिल अरोड़ा लगे। हमारे वक्त में इन्होंने कहा था कि इनके अधिकारी को पर आरोप लगा था हमारे वक्त में, तो सरकार की बनी थी। अब बताइए आप, वही अधिकारी जो हमारे वक्त लगे हुए थे, वहां पर इम्पोर्टेंट पोस्ट है, उनको ला रहे सबको। सरकार आएगी इसका अधिकारी सब वही आ रहे हैं। अधिकारी कांग्रेस के आ रहे हैं, तो इनके अधिकारियों से विकास हो नहीं जाएगा। तो उनको सोचने की बात है। हम भी मानते हैं हमारे अधिकारी हमारे वक्त में अच्छे। ये जो नया ट्रेंड चला है, ये चीफ सेक्रेटरी खुद पुलिस विभाग भी गए, और विभागों में जा रहे हैं, वहां जाके मीटिंग ले रहे हैं। ये नई परिपाटी चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं, मैंने देखा नहीं। आ गए वहाँ PHQ गए हैं, वो खुद उन्होंने मीटिंग की है। PHQ में जाना PHQ में जाना अलग बात है। तो मुख्यमंत्री भी गए होंगे, मान लो साथ में गए होंगे, पता नहीं। चीफ सेक्रेटरी गए, लेट नाइट जाकर मीटिंग करी वहाँ पे। डीजीपी और सब अधिकारी थे, लेट नाइट जाकर मीटिंग करी। वो तो मान लीजिए डीजी और सीएट ने तय कर दिया कि हम बैठ के बात करते हैं कि अगर विभागों, देखिए एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, मैंने ट्वीट किया है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहली बार देखते होंगे, पता नहीं क्या हो गया है। अब किसको कहें, और एक एक परिवार के 2, 3, 4 लोग मर रहे हैं। रोज की घटना हो रही है, कल भी घटना हो गई। तो हमने भी कई बार कहा भाई ये डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट के अलावा भी पीडब्ल्यूडी भी आती है, पुलिस ट्रैफिक भी आती है, सब कुछ चौकन्ना करो। एक मुख्यमंत्री ने उसके बाद मीटिंग ली भी थी, मीटिंग लेने के बाद में उसको फिर
ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर कि आपके टाइम में वीर श्रीनिवास जोधपुर में कलेक्टर रहे हैं, आपने भी वीर श्रीनिवास का कार्य देखा। अब कार्य प्रणाली में बीजेपी सरकार में जो परिवर्तन आया, ये क्या सोचते थे? अब देखिए, वो तो वीर श्रीनिवास तो मेरे वक्त में आए थे, वो पहला मेरा टर्म था, तो वो आए मेरे घर, उनको बैच वही 2-3 साल पहले बैच होगा, अल्लाह का मेरा कौन से बैच में ध्यान नहीं, तो वो वहाँ से 20 साल बाहर रहे, मतलब मेरे पूरे कार्यकाल में करीब वो दिल्ली में रहे। अब वो आए 20 साल 17-18 साल बाद आए, वो यहाँ अपने में थोड़े समय रहे थे, तो अब वो तो देखिए अभी लगे ही है ना, थोड़ा वर्किंग देखिए आपके सहयोग दे रहा हूँ, मांग रहा हूँ, पीसी कर रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अपना काम कर रही है, वो धरने प्रदर्शन कराती रहती है, वो ये तरीका और तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारी योजना है, अरे चेंज योजना आप बताइए, ऐसा माहौल बन गया है वो 5 लाख की हो गई है, और मैं आपको फिर पहले ही मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ 25 लाख की आज भी है, पर गरीब लोगों का क्या, एक महीने चला गया गलत, ये ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ले रही होगी, और ये ऐसा मैसेज चला गया, तो वो जो प्राइवेट वाले भी है, दूसरे भी है, वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, मना कर देते कई बार। वो इतनी शानदार योजना है, घर घर में कोई चर्चा है आज भी, योजना की है, कोई हार्ट का संगठन में सब सामान्य, प्रदेश कांग्रेस संगठन में सब राजनीतिक सामान्य, यह हलचल की स्थिति है। हाँ, नहीं सकते कांग्रेस संगठन में हमें ठीक ही लगता है, अंसारी जी का नाराज हो रहे हैं, कांग्रेस जीतेगी कैसे? क्या अंसारी जी नाराज हो रहे हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारी 2 साल हो रही है और हमारी सरकार जो कम से कम एक बार आप लोगों से मुलाकात करना आवश्यक है। कुछ दिन की बात करनी पड़े एयरपोर्ट पे, मकसद ये कि आज जो काम हमने हमारे वक्त में संचित हुए वो मामूली PSC CHC नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो अगर मान लो काम शुरू भी हो गए, काम आधे हो गए, पूरे हो गए, उनको आप इस प्रकार से ठप कर दो, धीमे कर दो, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है। मैं पिछली बार आया तो मैं गया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, वो मैं देखने गया था, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, फिजिकल कॉलेज थी वहाँ पर, 80 करोड़ रुपये लगे होंगे। इस प्रकार से ये सुमेर पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत शानदार, राजस्थान में कहीं नहीं है। तो इतने बड़े बड़े काम होने के बाद में अगर वो काम वहाँ पे वही अटके पड़े रहे, तो मैंने कहा एक काम करें, राजस्थान भर में एक तो पता करा दो, क्योंकि हमारे वक्त में सैंक्शन हुए, उसमें जोधपुर में जो मैंने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बता दी, एक जिला अस्पताल बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, इतना बड़ा शहर के अंदर, एक मंडोर, एक बिगाड़ी, एक चपाने हाउसिंग बोर्ड, एक प्रताप नगर, अभी मैं जाके आया सिटी के अंदर, तो बालिका ये क्या आपका नौचौक क्या, वहाँ बन गया है सेटेलाइट हॉस्पिटल नौचौक के अंदर, वहाँ पुलिस थाना हमने शिफ्ट करवाया, स्कूल शिफ्ट करवाई, उसके अलग प्रोविजन किया, और वो काम ठप है, सब लोग इकट्ठे हो गए। आज कहने लगे था स्थिति है, 12 डॉक्टर की बजाय 2 डॉक्टर वहाँ पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी, मैंने बताया आपको, ये चारों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार क्रिमिनल काम की तरफ हो रहा है, आपराधिक नेग्लिजेंसी, ये आपराधिक नेग्लिजेंसी, आप समझ लीजिए अपराध किया जा रहा है सरकार द्वारा, आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उनको आप बर्बाद कर रहे हैं, और पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है। काम पूरा भी हो गया है, उनका अपना उद्घाटन कर रहे हैं ना, उनको चालू कर रहे हैं, इक्विपमेंट आ नहीं रहा अस्पतालों के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये जो स्थिति बनी है, तो मैंने उसी समझा ये जो एक और CHC है महामंदिर की, मेरे खुद के अपने
वार्ड के अंदर जहाँ मैं खुद जन्म मेरा वर्क प्लेस है, वहाँ पे मैंने CHC बनाई, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कल मैं गया वहाँ पे एरिया के अंदर, तो मैंने देखा वहाँ बालिका हमने बनाई एक बालिका कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स की ITI, एक ITI अलग है, पॉलिटेक्निक अलग है, और एक कॉलेज है। 3 कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्डिंगें आधे से अधिक बन चुकी हैं। फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, JDA, रेवेन्यू वालों सब बैठ के तय किया अलग से किस तरह कौन सा एरिया फॉरेस्ट का और कौन सा एरिया में इसमें रेवेन्यू को काम लेना है। उसके बाद में टेंडर हो गए, उसके बाद में काम शुरू हो गए, सैंक्शन हो गए। आधे बने हुए पड़े वहां पर, रुकवा दिया गया, सगा बदलते ही ये तो फॉरेस्ट में आया हुआ है। ये इसलिए मैंने कहा ये आपराधिक प्रवृत्ति की स्थिति है कि किस प्रकार आप क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कर रहे हो। आप स्पोर्ट्स में बता दिया आपको, फिजिकल कॉलेज में नई सड़क का एक काम थोड़ा बहुत चल रहा है, ये आपकी पार्किंग का काम है। एलिवेटेड रोड जो है, ये प्रस्ताव मैंने 2019-20 में पहली बार बजट में घोषणा की थी। ये आपका जो पावटा महामंदिर से लगा करके आगरा चला तक, ये मेरी घोषणा थी। मेरे बजट के अंदर स्पीच पढ़ेंगे आप, 19-20 की थी। हम DPR बनाएंगे, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद में भी यही ऐसी काम है जिसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल में आ सकता है। बाद में गडकरी जी मुझे मिले, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, इतना बड़ा काम है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो DPR बना भी लेगी, शायद जो रास्ते में स्थिति है सोर्स वगैरह की बनाने में अड़चना आएगी, तो आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसको आप उसमें इंक्लूड कर लें। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने DPR बनाने का आदेश दिया। मैंने सुना DPR बन गई, टेंडर भी हो गए हैं, पर काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर डिले हो गया और किसी और कीमत बढ़ जाए, तो मैं चाहूंगा कि ये तमाम काम जो जोधपुर में अटके पड़े हैं, अब कोटा में रिवर फ्रंट बना हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रिवर फ्रंट। ये गुजरात में रिवर फ्रंट कर रहा था ना, वो तो खाली नाम मात्र का, कुछ नहीं। तो रिवर फ्रंट करके पूरा गुजरात मॉडल बना दिया देश के अंदर मोदी जी ने, कि मोदी जी गुजरात मॉडल देखना हो मोदी जी कामों को, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, ये चिंता सबको होनी चाहिए। जिस प्रकार रवैया चुनाव आयोग का, बातचीत का भी, व्यवहार का भी, ये कभी उचित नहीं है। आप लोग बिहार में क्या बात बोल रहे हो? आपका ड्यूटी है, खाली कोई शिकायत करे आप जांच कर लो, अपनी बात बता दो, बस ठीक होता है। ये तो इन्होंने एफिडेविट दे दीजिए, फिर आप कमेंट कर रहे हो। FIR क्या है? FIR का मकसद अच्छा हो सकता है, तो सब पार्टी बुलाते ही बात करते, तो हमारा मकसद ये है, और आप सुझाव दे दीजिए। सब सुझाव देते, फैसला आपको करना था। वो निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फैसला करती है। आपने इस प्रकार का माहौल बना दिया कि आपके ऊपर खुद के ऊपर संदेह पैदा हो गया, जो आपका व्यवहार ये सही है। जो क्वेश्चन रेज किए राहुल जी ने, जवाब क्यों दे रहा? अगर वो राहुल गांधी की बजाय आज कोई बड़ा आपका समूह होता मीडिया का भी, वो अगर करता रिसर्च, कहता भाई मैंने पता किया ये इसमें फर्जीवाड़ा इस प्रकार हो रहा है, उनकी ड्यूटी है वो उसको जांच कर ले, आप उसको बहस कर रहे हो, तो स्थिति अच्छी नहीं। अब देखिए ना, राजस्थान में हमारी स्कीम थी मोबाइल फोन की, बंद कर दी। पेंशन थी बुजुर्गों को, विधवाओं को, विशेषज्ञों को बंद कर दी। हमारे जो किट मिल रहे थे खाने पीने को बंद कर, और जो स्कीम बंद कर दी। चिरंजीवी बंद टाइप भी कर दी, बोले रोक दी। वहां बिहार में क्या किया? पेंशन 400 1100 कर दी, और चुनाव पोलिंग एक दिन पहले बढ़ती गई वहां पर, और उनकी अपनी योजना कही है बिहार की, वो आगे चलती गई। 10,000 रुपये मतलब एक महिला के खाते में आप DBT कर रहे हैं,
चुनाव चलते मैंने चुनाव कैंपेन चलता कर रहे हो आप, 2 दिन बाद चुनाव है और 10,000 रुपये जा रहे होंगे डीबीटी कैंपेन। तो आप बताइए ये चुनाव आयोग का क्या, वो क्यों मूक दर्शक रहा, रोक क्यों नहीं लगाए? मैंने कल आर्टिकल लिखा पढ़ा होगा, उसके बाद में कोई मैं समझता हूँ आप समझ सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया वहाँ चेन्नई का, इस प्रकार से वहाँ चुनाव को पोस्टपोन कर दिया। इन सेशन में शायद वही थे उस वक्त कि 3 दिन पहले उनको जानकारी मिली यहाँ साड़ियाँ बट रही है, पता नहीं क्या क्या बट रहा है, चुनाव पोस्टपोन कर दिया, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है। मैंने उस आर्टिकल में लिखा है, एक्सप्रेस में भी आया था और बास्केट में आया था। सर ये भी फैसला 2002 में जब एफआईआर हुआ था तब जो नियम कहाँ हुआ है सही 2002 या 3 में उस टाइम हुआ था, तो दावा किया जा रहा चुनाव आयोग द्वारा, क्या उस टाइम भी फोरम नहीं जाता? आप बताओ ना भाई, आपको 2002 में उस टाइम से फोरम नहीं जाता था, कुछ बदलाव किया इसका? नहीं कुछ नहीं, वो कुछ ऐसा या नहीं था, वो तो जो रिवीजन हमें 3 दिन में होती है थोड़ा उसको एक्स्ट्रा कर लिया होगा टाइम लगा के। बाकी कोई जो अब एफआईआर हो रहा है ना वो ढंग का कभी हुआ ही नहीं। चलो सर, बिहार की ऐसे यार आपने देखी है वहाँ के मध्य प्रदेश में आज के बाद बोलते पत्रकारों को तो मानने का आजाद थी, राजस्थान में हजम नहीं हो रही है। हजम करो ये पूरी तरह खड़गे साहब राहुल गांधी की चॉइस है। और अब देखिए राजनीति में अपन लोग काम करते हैं, आप लोग अंदाज नहीं करते करते नहीं अंदाज, आप भी अंदाज करते हो, मैं अंदाज करता हूँ। जैसे आप कर सकते हो, संभावना किसकी है आप अंदाज कैसे नहीं करते, संभावना पता लगाते हो। तो मैं भी तो यहाँ का राजनीति कर रहा हूँ, अंदाज तो हो सकता है मुझे संभावना किसकी हो सकती है पता लग सकता है। सर आपका आकलन पहले से सही, का जो चुनाव हुआ आपका आकलन पहले से ही सही है, संभावना आपको पता थी सर। पहले से ही आकलन जो किया व्यक्ति का वो बिल्कुल एकदम सटीक रहा। आप असेसमेंट करो हो गई बात। कांग्रेस में सभी लगभग सभी जिलों में अध्यक्ष बना दिए गए, 5 जिले बाकी है। 18 मेंबर डोटाला साहब के समर्थक है, 9 अशोक गहलोत समर्थक है, 8 सचिन जी के समर्थक है। ये 5 जो बचे में उसका क्या पेश है? बात सुनिए, और किसी क्या समर्थक है वो तो वो बताएंगे। मैं ये कह सकता हूँ 45 बने हैं उस सब मेरे समर्थक है, ये नहीं कहते। 5 का पेश क्या है? ये 5 ये तो कोई बात नहीं, पहले चल रही होगी, कोई राय पूरी बनी नहीं होगी, पर ये बात सच है जो बने सब का समर्थक मैं हूँ, वो मेरे समर्थक है। सर अभी कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए बात सुनिए, मैंने क्यों तो अच्छा है, बीजेपी वाले खुद ही कहेंगे इतना करप्शन में कभी देखा ही नहीं। आप प्राइवेटली पूछेंगे बीजेपी वालों से, वो कहेंगे साहब की हमें शर्म आती है कि ऐसा करप्शन नहीं देखा, ये स्थिति है। तो संदा लगा लीजिए, आप मीडिया वाले हो, मुझसे मिलते हो, आप उनसे मिल लीजिए तो मालूम पड़ेगा क्या हालात है राजस्थान में। सोशल मीडिया पे हालात है, बट विपक्ष में है तो मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा, रहेगा उनके विरुद्ध क्या आंदोलन किया जाएगा घोटाले को खोलने के लिए, या जो घोटाले किए कांग्रेस को क्या किस तरह की रहेगी विपक्ष हो रहे हैं सर, घोटाले तो हो रहे हैं, बस उसको आप विपक्ष में क्या कुछ करेगा? जानकारी मृत्यु बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। गहलोत साहब कल सोशल मीडिया पे शहीद अंसारी साहब के एक बयान बहुत ज्यादा, क्या डिफरेंस और क्या मानते हैं कि वहाँ की और इसमें कितना फर्क? वो उससे पहले हो गई थी ना, मैं क्या पहले हो गई। फीडबैक तो आई है सर, राजस्थान में किस तरीके से वैसा ही कर रहे हैं क्या? देखिए वो तो राजस्थान को फायदा मिला है, जो लड़ी गई राहुल गांधी के द्वारा, उनको लाभ मिला। अब थोड़ा इनको दबाव में आए हुए लोग तो इसमें बकायदा पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। कल हमने तीनों विधानसभाओं के लिए मीटिंग करी, तो सरकारी अधिकारियों को बुलाया, तो आए, उन्होंने देख किया, समझाया, और उपमंडल का कभी आप आके सहयोग दे सकते हैं। तो दबाव बनने से कम एक तरफ बेईमानी नहीं होगी, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं सर, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, और अब इन 2 सालों में 2 साल के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिहार चुनाव के बाद महागठबंधन को लेकर के कई तरह के लिए महागठबंधन कर रहा है, शिवसेना कुछ काम तो हाईकमांड के को भैया, वरना मेरे नंबर कर जाएंगे। आपका क्या धर्मांतर कानून को लेकर वापिस
तो एक को अभी आपने कहा कि ये अंदाजा लग सकता है, हमको भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका अंदाजा क्या है? अभी टाइम है 3 साल। नहीं सर, पिछली बार जब आप जोधपुर बता रहे थे ना साहब, तब आपने यहाँ एक बात करके गए थे कि साहब वो भजन लाल जी के लिए स्थितियां थोड़ी सही थी हैं, बीजेपी के वो आपने अंदाजा ही लगाया था पिछली बार, या इस बार क्या हकीकत क्या है और सेक्रेटरी भी बता गया था। सर शेखावत जी ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो फर्जी वोटर की बात की जा रही है, पहला मामला भी हुआ है, दोनों को लेकर के आपका क्या मानना है कि एफआईआर में, क्योंकि एक दिन पहले इसी जगह राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने भी पीसी करी थी और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए ये है, तो क्या जोधपुर और राजस्थान में ऐसी स्थिति है? गहलोत साहब पूछो कि 62 लाख या 65 लाख वोट कार्ड दिए बिहार में, कितने उसमें घुसपैठी हैं बताओ, एक का नाम बताएं। तो ये घुसपैठिया है, इसको निकाल दी। ये जो कुछ भी हो रहा है चुनाव आयोग, ये मिली भगत है जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं। देशवासियों को चिंता होनी चाहिए कि अगर निष्पक्ष लिस्ट नहीं बनेगी, अगर